नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के सीकर में देश के 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि जारी की। साथ ही पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। बता दें आपको कि लेकिन इस दौरान सियासत भी जमकर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 9 महीने में 9वीं बार जब राजस्थान के दौरे पर सीकर और राजकोट पहुंचे तो उन्होंने निशाने पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी रहे। नया गठबंधन भी उनके निशाने पर था। सीकर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने लाल डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामों का मुद्दा उठाया। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने पर तंज कसा और महिला सुरक्षा पर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस रिपोर्ट को देखें। मिशन राजस्थान पर सीकर पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सीकर के शेखावटी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान लाल डायरी का मुद्दा उछाल दिया। गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की कथित लाल डायरी का जिक्र कर पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरकार चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई है। लूट की इस दुकान का सबसे ताजा उदाहरण है राजस्थान की लाल डायरी। लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे बंद हैं। लोग कहते हैं कि अगर इसके पन्ने खुलेंगे तो कांग्रेस सरकार का डिब्बा गुल हो जाएगा। मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। विपक्ष मणिपुर में जारी हिंसा पर बीजेपी सरकार को घेर रहा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर पीएम मोदी से संसद में बयान की मांग कर हंगामा कर रहा है। अब इसका जवाब पीएम मोदी ने राजस्थान से दिया। पीएम ने महिला सुरक्षा पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने पर फिर तंज कसा। पीएम ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था। कांग्रेस के शासन काल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इंडिया बना था। नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को बर्बाद करने का था। जब बैन हो गया तो नाम लेकर आए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नया नाम लेकिन काम वही पुराना। इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। पीएम के राजस्थान दौरे के दौरान विवाद भी पैदा हो गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में उनका भाषण हटा दिया गया, जिस पर पीएमओ ने जवाब देते हुए लिखा कि हमने तो आपको बुलाया था, लेकिन आपके ऑफिस ने आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मना कर दिया। हालांकि पीएमओ और सीएम गहलोत के बीच चल रहे ट्विटर वार का पीएम मोदी ने अंत कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत पैर में चोट लगे होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। इसका मुझे खेद है। वे जल्द स्वस्थ हों। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना और प्रार्थना करता हूं। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर में देश के 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि भी जारी की। साथ ही पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन
और 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। दरअसल राजस्थान में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पीएम मोदी समेत बीजेपी की पूरी सेना ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी को गहलोत और सचिन पायलट के विवाद से फायदे की उम्मीद है। यही वजह है कि इस साल 9 महीने में पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान का ये 9वां दौरा है। पीएम मोदी जहां राजस्थान को लगातार चुनावी सौगात दे रहे हैं, वहीं गहलोत सरकार को किसी भी मुद्दे पर बख्शने को तैयार नहीं। अब देखना है कि राजस्थान के रेगिस्तान में कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो 9 महीने में 9वां दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर और राजकोट में जमकर बरसे और सामने रखे, यानी कि निशाने पर है कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियां। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या इसे चुनावी दौरा कहें या फिर तमाम जो शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं। सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या इन दौरों से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बना पाएगी। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर 9 महीने 9वां दौरा, ऐसे में सीकर राजकोट में चुनावी सभा की, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, क्या लगता है प्रधानमंत्री का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? प्रधानमंत्री जी तो हमारे अभिभावक हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे दुनिया के सबसे सशक्त और मजबूत नेता हैं। पूरे दुनिया में उनका डंका बज रहा है। तो राजस्थान में तो हमारा माहौल पहले से बना हुआ है। कारण क्या है कि जो वो आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है। कारण क्या है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी हुई है राजस्थान में, तब से विकास का कदम उठ गया है। एक सरकार जो पैसा भेजती है, अभी 4 लाख करोड़ रुपए दिया 2 सालों में। उसके पहले 10 सालों में यूपीए की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने दिए। हमने 4 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन अशोक गहलोत को वो जो और अशोक गहलोत के लड़ाई में राजस्थान खर्च करता है, विकास का कोई नाम ठीक है। और आए देखिए, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। कुलदीप जी कह रहे हैं जब से आपकी सरकार राजस्थान में बनी है विकास का पहिया रुक गया है। केंद्र तो पैसे देता है लेकिन वो जनता की भलाई के लिए खर्च ही नहीं किया जाते। देखिए मैडम, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी को जहां होना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर होना चाहिए था। और अभी आदरणीय भाई साहब जो भाजपा के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि आज पूरे विश्व में जो है मोदी जी का डंका बज रहा। अरे भाई, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, नहीं बज रहा। आप मणिपुर में देखो कि 80 दिन से ज्यादा का समय होगा, वहां पे कितने बुरे हालात हैं। और इसके बावजूद भी पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं मोदी जी को संसद में जो बयान देना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल मैडम, राजस्थान भी जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान की सिचुएशन है उसमें प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर विपक्ष ये मांग कर रहा कि मोदी जी को आकर संसद में बयान देना चाहिए तो क्या दिक्कत है? नहीं, आप मोदी तो जी नहीं सुन रहे। राजेंद्र गुड़ा क्या कह रहे वो तो हमने सुना नहीं। नहीं मैडम, हम तो सब कुछ सुन रहे। क्या सारी बात विपक्ष भी सुनेगा या सत्ता पक्ष भी इस देश में कोई बात सुनेगा? आपके ही नेता जब आपकी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो इसमें दूसरी पार्टी क्या करेगी? नहीं, राजेंद्र गुड़ा, वो लाल डायरी का जिक्र क्यों हुआ? नहीं, किस बात को हुआ? नहीं, आज प्रधानमंत्री ने अगर उसका जिक्र किया तो क्यों किया? देखिए मैडम, प्रधानमंत्री जी ने तो आज बहुत सारी बातों का जिक्र करा। प्रधानमंत्री जी ने तो भ्रष्टाचार, परिवाद और तुष्टीकरण का भी जिक्र किया। मैं आपको बताऊं, जब 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का जिक्र करते थे तो मैं भी उनमें से एक इंसान था कि मैं उनकी बात को गंभीरता से ले रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि देश आने वाले टाइम में देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भ्रष्टाचार का जिक्र तो आज भी हो रहा है ना? नहीं, तो मैं वही कह रहा कि मोदी जी आज आपकी ही पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे लाल डायरी में जो लिखा है अगर वो सार्वजनिक हो जाएगा तो बड़े बड़े नेताओं के कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। नहीं तो मैडम, वो लाल डायरी में जो लिखा है उसे उजागर करे ना। हम तो चाहते हैं, हम तो चाह रहे हैं। निकाल दिया गया ना? नहीं, जब सदन वो लेके पहुंचे लाल डायरी तो स्पीकर ने बाहर निकलवा दिया।
नहीं, उजागर तो हो ही जाता था। नहीं क्यों नहीं होने दिया आप लोगों ने? सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अल्टीमेटली आज या कल जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और जो मोदी जी कह रहे उनकी बात को अब पब्लिक कहीं ना कहीं सुन ली। और ठीक है, राजेश जी देखिए कह रहे हैं कि मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन चुनावों की इतनी चिंता है कि राजस्थान में लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, 9 महीने में 9वां दौरा। लेकिन जिस तरह से मणिपुर जल रहा है उसकी दिक्कत, उसकी कहीं ना कहीं परवाह नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। डबल इंजन की सरकार का यही फायदा है क्या? नहीं, देखिए नेहा जी, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि मणिपुर की घटना की हृदय विदारक घटना है, उसमें जो भी दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी। दूसरी बात कि क्या राजस्थान की जो हमारी छठे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एक दिन का खर्चा जानते हैं आप कितना आता है? नहीं, वो नेहा जी किसका करवाया, ये लोग चर्चा करने के तैयार नहीं है। बहस किया, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने तो खड़गे जी से बात किया कि भाई आप जो है सदन को चलने दीजिए, इस पे बहस करवाइए, लेकिन वो लोग खुद बहस कराने के लिए तैयार नहीं, नियमों में उलझा के रख दिए। कारण क्या वो जानते हैं कि राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हुई है। 2 से 10 साल के बच्चियों, 2 से 10 साल के बीच में जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ रेप की इतनी वारदातें हुई है। पूरी अराजकता का माहौल है राजस्थान में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और महिलाओं के साथ अत्याचार चरम सीमा पे है। और एक लाल किताब लेकर के राजन गुड़ा इनके मंत्री आए, सदन मुल्कों की सरकार मारा पीटा गया। इनके ही सरकार के मंत्री अगर प्रश्न उठाते हैं राजस्थान के ऊपर तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। और वहां पे विकास की पहिया रोक करके अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से केवल वहां पे 2 लोगों की लड़ाई बन करके रह गया है पूरा राजस्थान। तो क्या राजस्थान की बात नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक है, आरोप लग रहे हैं और सीधे कहा जा रहा है कि आपको मणिपुर का तो मामला दिख गया, लेकिन राजस्थान जो नंबर 1 पर है महिलाओं से उत्पीड़न करने के मामले में, वो मामले आपको नहीं दिखते हैं क्या? अब आपके ही नेता कहते हैं कि देखिए राजस्थान में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, राजस्थान में महिला उत्पीड़न के नाम पर राजस्थान नंबर 1 पर है। जब आपके ही नेता आपके ही कारनामों को उजागर करते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री तो बात पे बोल रहे, पहले तो आपके नेता बोल रहे हैं। देखिए मैडम, यही दुर्भाग्य है कि हम बात मणिपुर को लेकर कर रहे हैं और आप मणिपुर और राजस्थान की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? मणिपुर में जिस तरीके की घटना हो रही, अरे आपने देखा कि राजस्थान से अलग है क्या? नहीं, राजस्थान देश से अलग है क्या? राजस्थान में चर्चा क्यों नहीं होगी? आप मणिपुर के केस को राजस्थान से कैसे कंपेयर कर सके? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि देश की जनता जो है ऐसे ही उलझी रहे। अरे मणिपुर और राजस्थान का कंपैरिजन कैसे किया जा सके? मणिपुर पिछले 80 सालों से जल रहा, और वो तो जो प्रधानमंत्री जी के ये बयान की बात कर रहे हैं, वो बयान प्रधानमंत्री जी को देना पड़ा क्योंकि वहां पे जिस तरीके पे सोशल मीडिया पे 2 महिलाओं की वीडियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो देखी गई, तो क्या प्रधानमंत्री जी तब भी ना बोलते? और अब अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पे बयान दे सकते हैं तो फिर वो संसद में आने से क्यों डर रहे? क्यों जो है वो पीठ दिखा के दिल्ली से जो है राजस्थान भाग रहे और वहां पे सीकर में जाके बयानबाजी कर रहे, जहां पर प्रधानमंत्री जी को लोकतंत्र भागने का क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल मैडम, भागने का क्या मतलब है? क्यों ये राजस्थान में भाग रहे? कहाँ भाग गए? देश छोड़ के भाग गए क्या? नहीं, ये दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं मैडम। इनको संसद के अंदर होना चाहिए, ये राजस्थान पे जाके बयानबाजी कर रहे। और मैं तो कह रहा कि ये किसानों को आप ही दिखा रहे अपनी रिपोर्ट के अंदर, 9 करोड़ किसानों को जो है आज ये वहां पे जो है उनको वहां किसानों को जो है किसान निधि दे रहे। मैं आपको बताऊं, अब देश के 142 करोड़ लोग, उसमें जवान भी है, किसान भी है और दूसरे लोग भी है। अब इनकी चाल को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे। अभी मोदी जी जिस सभा में भाषण दे रहे थे, आप आज से 9 साल पहले मोदी जी की सभा को देखो, भाषण देखो, इंडिया पे भी निशाना साधा। बिल्कुल इंडिया की भी बात करेंगे। 9 साल पहले जब मोदी जी कह रहे हैं PFI में भी इंडिया आता है, मैडम अब आएंगे उस पर आएंगे। मैं आती हूँ एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना, क्योंकि सब सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप इंडिया की जो तुलना है वो PFI से कर देंगे, बोलेंगे देखिए PFI में भी तो इंडिया आता है। ये कौन सा तर्क हुआ? अगर आपको निशाना ही साधना है, आपको विपक्षी पार्टियों को निशाने पे ही लेना है, तो इस तरह का तर्क नहीं। देखिए नेहा जी, पहले मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं, कह रहे हैं देश छोड़ करके। अरे राजस्थान हमारे देश में है, राहुल जी तो देश छोड़ करके लंदन भाग जाते हैं, वो जाकर के बयान देते हैं और भारत की बुराई करने लगते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा इंडिया, अरे देश की जनता जानती है नेहा जी कि सांपों को दूध पिलाने के अच्छे परिणाम नहीं होते हैं, ये देश की बात है।
और जान रहे कि नए नए पोले पाल करके, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तो इंडिया के नाम पे ही कंपनी बनाई थी। तो ये भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की जो ये राजनीति करने वाले लोग हैं, इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया थोड़ी हो जाएगी। डर गए हैं क्या आप लोग? डर लग रहा है क्या? रखने दीजिए ना इंडिया, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है नेहा जी। हाँ। देश की जनता को दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों मजबूर हो गए इंडिया पे निशाना साधने में? क्यों बता रहे हैं कि वो PFI से और तमाम चीजों में इंडिया का जिक्र किया है, उसमें भी इंडिया आता है? ये कौन सा तर्क हुआ? वो इसलिए बता रहे हैं कि इस देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, वो अभिभावक हैं 140 करोड़ जनता के, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो इंडिया नाम, अरे अमावस की काली रात का नाम अगर उजाला रख दिया जाए तो उजाला नहीं हो जाएगा। तो वो बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया नाम रख करके देश को छलने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, देश को लूटा। तो वो प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि देश के लोगों से बच के रहिए। तो आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुलदीप जी कहते हैं कि देखिए देश को लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, वो तो पूरे देश की जनता जान रही है ना कि गांधी परिवार और गांधी ये देश का सबसे भ्रष्टतम परिवार भी है और पार्टी भी है। ठीक तो है, नए आप तो बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं कुलदीप जी। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं राजस्थान को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी करते हैं, आप कह रहे हैं देश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। कौन लूट रहा है देश को, कौन लूट रहा है राजस्थान को? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं श्रीमान जी की बात का जवाब दे दूं कि अगर ये इंडिया के नाम से कोई नाम रखे तो वो राष्ट्रभक्ति शो करे, और अगर अब इंडिया के नाम से 26 पार्टियों का एक कुनबा इकट्ठा होगा तो उनको जो है हिजबुल मुजाहिदीन का संगठन नजर आवे, आतंकवादी नजर आवे। मैं आपको बता दूं कि आपने भी इंडिया के नाम पे बहुत नाम रखे, खेलो इंडिया, स्किल अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और मैं तो कह रहा PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे आप कहां से शर्म आनी चाहिए अगर आप नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इस तरीके की डिबेट करते हैं। मतलब मेरा कुत्ता दूसरे का कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी श्रीमान जी। आप कृपा करके संभल जाइए। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप परिवारवाद की बात करते हो, आप तुष्टीकरण की बात करते हो। आज के टाइम में अगर किसी भी राजनीति में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, पूरी गंभीरता के साथ श्रीमान राजेंद्र गुड़ा को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आपके पास और आपकी पार्टी में ही भ्रष्टाचारी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो तो आपकी पार्टी को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी मैं कह रहा आपकी पार्टी में ही भ्रष्टाचारी नहीं। राजेंद्र गुड़ा को क्यों नहीं समझा पाए? आपकी मंत्री रहे ना। नहीं, अगर वो नहीं समझ पाए तो हो सके वो उनकी कुछ व्यक्तिगत, आपकी पार्टी में रह के, आपके कैबिनेट में रह के वो नहीं समझ पाए कि कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल तोड़ फोड़ के ऊपर इस पूरे देश को जो है तोड़ना चाह रहे हैं। आपके नेता टूट भी जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है मैडम, कि कांग्रेस पार्टी के नेता इतने कमजोर है कि किसी के तोड़ने से टूट जाते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता कमजोर नहीं। अभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे, मुझे 1 मिनट का समय दे। ईस्ट इंडिया कंपनी की केवल एक ही नीति थी, फूट डालो और शासन करो, और वही नीति भारतीय जनता पार्टी वालों की है। जब से 9 साल से इनकी सरकार केंद्र में है, आप हर राज्य में देखो, हर राज्य में कहीं ना कहीं धर्म को धर्म से लड़वा रहे। आप धर्म के अंदर घुस जाओ, ये जाति को जाति से लड़वा रहे। और अभी आप कर्नाटक का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, ये तो बाप को जो है कहीं ना कहीं पुत्र से लड़वा रहे। अरे शर्म आनी चाहिए। आप कब तक लड़वाओगे, कैसे लड़वाओगे? अब पूरे देश की जनता 142 करोड़ लोग कहीं ना कहीं इन भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल को समझ गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, इंडिया जोड़ो यात्रा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्यों? राहुल गांधी ने अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? अब तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही तो इनके अंदर जो है बौखलाहट है। जिस तरीके का जनसैलाब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में निकला, ये पूरे के पूरे बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि वो तो जो है नीचे से चलेंगे, पहले दिन ही फेल हो जाएगी। लेकिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिस तरीके का जनसैलाब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा, उससे कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी वाले मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। एक आखिरी रिएक्शन फटाफट से राजेश जी, लास्ट रिएक्शन। नहीं, देखिए नेहा जी, राहुल जी को अगर देश की चिंता होती, भारत की चिंता होती, तो लंदन में जाकर, विदेशों में जाकर भारत की बुराई नहीं करते।
तो ये भारत को न तो जोड़ पाएंगे और न इंडिया को जिता पाएंगे। ये इनकी जो इंडिया है ये तो भ्रष्टाचारी है। नहीं ये ठीक है, भ्रष्टाचारी, आपको करप्शन भी दिख रहा है, आपको भ्रष्टाचार भी दिख रहा है, आपको क्राइम भी दिख रहा है राजस्थान में, जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, मणिपुर में जब क्राइम होता है तो उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे सदन में? नहीं नेहा जी, सदन चलने देंगे तब तो हम जवाब देंगे। प्रधानमंत्री कब जाएंगे तो बताइए ना, सदन क्यों नहीं चलने देंगे? नहीं नेहा जी, उसमें तो बकायदे हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने बकायदे फोन किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को फोन किया कि भाई सदन चलने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक में नहीं किया जा रहा हमारा। सदन चलने देंगे तब तो बोलने दिया जाएगा। सदन ही नहीं, हिंसा करने पे वहाँ के सभापति महोदय को माइक फेंक, तो ऐसे ही चलेगा क्या? सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है क्या, आप लोगों की नहीं? नहीं, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन हिंसा अगर आप करेंगे, विपक्ष अगर हिंसा करेगा तो हिंसा के बीच में तो सदन चलेगा नहीं। तो हिंसा, ऐसी कौन सी हिंसा कर दी? ऐसी कौन सी? संजय सिंह बाहर बैठे हैं, विपक्ष अंदर होता है तो वो हंगामा कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को लेके आइए, प्रधानमंत्री जवाब दें। प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जी, आप तो चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि जब मणिपुर में चर्चा होगी तो मूल चीजें आ जाएगी ना कि 1998 सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि राजस्थान का तो दिख जाता है लेकिन मणिपुर का नहीं दिख रहा। डबल इंजन की सरकार के फायदे आप लोग गिनाते हैं कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी बना दीजिए, लेकिन डबल इंजन की सरकारें जहां पर है वहां जनता को क्या मिल रहा है ये भी जनता देख रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।